चलिए बाबू, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ पेलोड। ठीक है, सिंपल एक फॉर्मूला याद रहेगा, उससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बैरोमीटर। अच्छा बताओ, बैरोमीटर होता क्या है? नाम तो सुने हैं हम लोग 9th-10th में। तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है, आइए तो पहले उसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा बताओ, बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? तो बैरोमीटर में जनरली सभी कोई बोलते हैं कि भाई कौन सा लिक्विड? तो मरकरी यूज करते हैं। आखिर मरकरी क्यों यूज करते हैं? क्या कोई और लिक्विड यूज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन बट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? मरकरी को। उसका रीजन कुछ है बाबू, वो रीजन भी आज हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बैरोमीटर होता क्या है। तो बैरोमीटर क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्या चीज? प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एंड लिक्विड विच इज यूज्ड इन बैरोमीटर इज मरकरी। जो लिक्विड आप यूज करते हैं बैरोमीटर में वो होता है क्या चीज? मरकरी। आखिर ये मरकरी ही यूज क्यों करते हैं हम लोग? क्या रीजन है उसका? ठीक है, तो आइए देखते हैं रीजन टू यूज मरकरी इन क्या चीज? बैरोमीटर। सबसे पहला पॉइंट बाबू, मरकरी जो होता है वो नॉन स्टिकी होता है। नॉन स्टिकी। आपका वाटर जो है, वाटर एक ग्लास में ले लीजिए बाबू, और उसको दूर से क्या कर रहे हैं? दूसरे बर्तन में उसको क्या कीजिए? डाल लीजिए। देखिएगा वाटर का कुछ ड्रॉपलेट जो है पहले वाला कंटेनर में आपका लगा हुआ रह जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ मरकरी ऐसा नहीं होता है। अगर दूसरे आप उसको कंटेनर में डालेंगे तो पूरा का पूरा मरकरी आपका क्या होगा? दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। इवन अ सिंगल ड्रॉपलेट भी मरकरी का आपको उस कंटेनर में, जो प्रीवियस कंटेनर था उसमें नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो सबसे पहला क्या पॉइंट क्या है? इट इज नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी दैट इज डज नॉट स्टिक विथ क्या चीज? ग्लास। जो ग्लास या कंटेनर है उसमें स्टिक नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, प्रैक्टिकली ये क्या होता है? नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मीन्स लॉस ऑफ मास की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिकली ये क्या होगा? नॉन वोलाटाइल होगा। ठीक है, और थर्ड जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखो बाबू, इन द नोन लिक्विड, जो भी लिक्विड नोन है, नोन लिक्विड, मरकरी हैज हाईएस्ट डेंसिटी। मरकरी का डेंसिटी जो होता है सबसे ज्यादा। अगर डेंसिटी ज्यादा है बाबू तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत कम। बहुत कम। अगर वॉल्यूम कम है तो आपको जो कोई बड़ा कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे से कंटेनर में आप एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हैं? या बैरोमीटर बना सकते हैं। बट अगर सोचो किसी का अगर डेंसिटी अगर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या चीज? कंटेनर आपको क्या लेना पड़ेगा? बहुत बड़ा। और मरकरी अगर आप यूज करते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक छोटे कंटेनर में भी। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी नॉन लिक्विड्स में सबसे ज्यादा होता है। अगर डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। अब वॉल्यूम कम तो आपका जो कंटेनर होगा बहुत छोटा। कोई दूसरा लिक्विड लीजिएगा तो इतना बड़े कंटेनर में होगा, लेकिन अगर मरकरी लेंगे तो बस इतने छोटे कंटेनर में आप उसको कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये रीजन है। इन द नोन लिक्विड मरकरी हैज हाईएस्ट डेंसिटी, सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मरकरी फॉर अ गिवन मास इज क्या चीज? लोवेस्ट। क्या चीज? लोवेस्ट। तो ये तीन रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसीलिए हम लोग इसको मरकरी को क्या करते हैं? बैरोमीटर में यूज करते हैं। तो बैरोमीटर है क्या बाबू? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर। कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? मरकरी। क्यों? नॉन स्टिकी होता है, प्रैक्टिकली नॉन वोलेटाइल, और डेंसिटी इसकी क्या होती है? बहुत ज्यादा। याद रखना है बाबू, डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होता है 13.6 ग्राम पर ml। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर जानेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर अप्रॉक्स होता है 1 ग्राम पर ml। अभी हम लोग देखेंगे भी कैसे इतना बड़ा कंटेनर कैसे, देखिए डेंसिटी इसका बहुत कम। अगर वाटर यूज करेंगे बैरोमीटर में बाबू तो कंटेनर आपको बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है ना बाबू? चलिए नोट करिए इसको। अब हम लोग देखेंगे बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है।
कैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात सुनो, प्रेशर कौन लगाता है? तो किसी भी चीज के जो ऊपर कोई भी चीज रहेगा वही उस पर क्या लगाता है? प्रेशर। जैसे मैं ये हाथ लिया बाबू, हाथ के ऊपर प्रेशर कौन लगा रहा है? तो ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है वो उस पर क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात कि किसी भी प्लेन सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे सभी जगह प्रेशर हमेशा क्या लगेगा? इक्वल, हमेशा इक्वल। अगर मैं पॉइंट ये बोलो, ये इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लगेगा तो उतना ही लगेगा, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लगेगा? सेम लगेगा, इस पॉइंट पे क्या लगेगा? प्रेशर सेम। मींस तीनों प्रेशर क्या लगेगा? सेम। ठीक है ना, तो सेम सरफेस पे प्रेशर हमेशा क्या होता है? इक्वल। क्या होगा? इक्वल। मींस यहां मैं लिखता हूं एट सेम सरफेस pressure at all points are क्या चीज? इक्वल। प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स आर क्या चीज? इक्वल। देखो बाबू, अब यहां पे 3 पॉइंट्स मैंने लिया, ये क्या चीज से फिल्ड है? मरकरी से। एक कंटेनर लिया, उसको फिल कर दिया क्या चीज के साथ? मरकरी से। बैरोमीटर में यूज करते हैं मरकरी, इसलिए मरकरी से। पॉइंट ए है, बी है और क्या चीज? सी। अब ये तीनों क्या है? सेम सरफेस पे, तो ये तीनों पे प्रेशर क्या लगेगा? सेम। प्रेशर सेम। क्या लगेगा बाबू? इस पे मान लेते हैं प्रेशर क्या लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है? पी। क्या लगा दिए? एटीएम। एटीएम का मतलब क्या? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पे भी क्या लगेगा? पी एटीएम। इस पे भी क्या लगेगा बाबू? पी एटीएम। मींस तीनों पे प्रेशर आपका क्या होगा? इक्वल। इक्वल लगेगा। ठीक है ना, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट क्या चीज? पॉइंट सी। क्यों? प्रेशर एट सेम सरफेस, प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स आर क्या चीज? इक्वल। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं बाबू हम लोग। देखो यहां पर, अब यहां पे एक मैंने क्या लिया? एम्प्टी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, चलो अब इस एम्प्टी टेस्ट ट्यूब को हम लोग पलट के इस पे क्या किए? रख दिए। जैसे आप एक मग ले लीजिए, मग, और मग को क्या कीजिए? पानी के ऊपर डाल दीजिए। सिमिलरली मैंने यहां वही किया, इसको इसके ऊपर रख दिया। अब जैसे ही रखा तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम। क्या क्रिएट हो जाएगा बाबू? वैक्यूम। देखिए अब ड्यू टू एम्प्टी टेस्ट ट्यूब वैक्यूम इज क्या चीज? क्रिएटेड। अब बताओ, वैक्यूम अगर क्रिएट हो गया तो इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर खत्म, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं रहा, इसके ऊपर कौन है? ये मग। अब मग के ऊपर क्या है? एम्प्टी, माने पूरा कोई स्पेस है ही नहीं, वैक्यूम हो गया है वो। तो इस पे प्रेशर बढ़ेगा या घट जाएगा? प्रेशर बढ़ेगा या घट जाएगा बाबू? तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। यहां देखो बाबू, ड्यू टू एम्प्टी टेस्ट ट्यूब वैक्यूम इज क्रिएटेड, सो प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा? डिक्रीज। प्रेशर एट पॉइंट क्या होगा? बी, डिक्रीज। अगर ये प्रेशर इस पे क्या हुआ? डिक्रीज, तो यहां पे प्रेशर क्या लग रहा है बाबू? ऑलरेडी आप जान रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहां पे भी क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ए और सी, ये क्या करना चाहेगा? क्या करना चाहेगा कि प्रेशर एट बी भी क्या हो जाए? इक्वलाइज हो जाए, मेंटेन हो जाए। क्या हो जाए? मेंटेन। ठीक है ना, तो अब ये क्या करेगा? ए जो है बी पे क्या लगाना स्टार्ट करेगा? प्रेशर। सी भी क्या लगाना चाहेगा? बी पे क्या चीज? प्रेशर। सो दैट सिस्टम बिकम्स क्या चीज? सो दैट प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स बिकम्स क्या चीज? इक्वल। क्योंकि मैंने बताया था कि सेम सरफेस पे प्रेशर हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी अभी क्या है बाबू? सेम ही सरफेस है। प्रेशर इक्वलाइज करना चाहेगा, कौन चाहेगा? ए और क्या चीज? सी। तो ये दोनों तरह से क्या होगा? प्रेशर लगाना चाहेगा। तो क्या होगा? देखिए बाबू, प्रेशर एट पॉइंट बी डिक्रीजेस, सो पीए एंड पीबी विल अप्लाई प्रेशर टू मेंटेन द प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स, ड्यू टू विच हाइट ऑफ मरकरी, मरकरी का हाइट जो होगा कॉल्यूम में क्या होगा? इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। कब तक इंक्रीज करेगा? जब तक कि प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स डज नॉट बिकम्स इक्वल।
at all, due to which height of mercury will increase in column until pressure does not becomes equal at all point. ठीक है, अब यहां पे देखिए मरकरी का इतना हाइट क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। अब बताओ ये क्या है, दिस इज द हाइट ऑफ द क्या चीज, मरकरी। मरकरी का ये क्या है, हाइट है। ठीक है बाबू, और यहां पे क्या लग रहा है बाबू, अभी भी इसमें क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी भी क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सब जगह का प्रेशर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। ए, बी और सी सभी का प्रेशर क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, तो ये रहा आपका बैरोमीटर, और यही हाइट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैंने बताया था कि 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मच, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। तो यही हाइट होता है बाबू, दिस वन यही हाइट होता है। ठीक है, तो अब ये बैरोमीटर आपका बन गया। अब ये हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना, उससे हम लोग क्या चीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप क्या कीजिए बाबू, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन दिखाता हूं। क्या चीज, डेरिवेशन। चलो फास्ट, जल्दी से नोट करो, डेरिवेशन दिखाता हूं जल्दी से। मिटा रहा हूं, चल अब इसको हम डेराइव करेंगे। आप लोग तो फिजिक्स में पढ़े होंगे फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ या ना, बिल्कुल। तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उससे हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला निकाल लेंगे तुरंत। देखिएगा, प्रेशर का फॉर्मूला डेराइव करते हैं। आइए देखिए, अब देखो क्या बनाते हूं बाबू, अब यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम देखना, फ्री बॉडी डायग्राम, सही है। अब इसको मैं यहां ले आता हूं, देखो यही कॉलम था मरकरी का, क्या चीज, कॉलम। इसमें क्या भरा हुआ है बाबू, मरकरी। इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, h। अब जो ये कॉलम है नीचे की ओर क्या लगाएगा, फोर्स। क्या लगाएगा, फोर्स। F इज इक्वल टू मास ऑफ द मरकरी और क्या चीज, G। ठीक है बाबू, तो ऊपर भी क्या होगा, प्रेशर। फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं, इक्वल लगेगा बाबू। क्या लगेगा बताओ, फोर्स इज इक्वल टू इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, P ATM इंटू एरिया। बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब आगे बढ़े, आइए अब देखो क्या है, इसको लिख सकते हैं P ATM इंटू A इज इक्वल टू M इंटू क्या चीज, G। ये क्या है, मास ऑफ द क्या चीज, मरकरी। अब चलो, तो P ATM क्या होगा बाबू, mg बाय क्या चीज, A। सही है, चलो। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, d इंटू v, मीन्स m के जगह d इंटू v लिख सकते हैं। तो P ATM इज इक्वल टू क्या होगा, d इंटू v इंटू g बाय क्या चीज, A। डायरेक्ट प्रेशर निकाल लेंगे बाबू, डायरेक्ट प्रेशर। ठीक है, चलो P ATM। अब बताओ v इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू क्या चीज, हाइट। क्या यहां पे लिख सकता हूं बाबू, d इंटू a इंटू h इंटू क्या चीज, g बाय क्या चीज, A। सही है, क्या किए, खत्म। ये क्या हुआ, P ATM इज इक्वल टू D H और क्या चीज, G। फिजिक्स में आप इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, P इज इक्वल टू रो G और क्या चीज, H, ऐसे लिखा जाता है। यहां डेंसिटी लिख दिया।
ठीक है। अगर आप देखो बाबू, अगर आप PATM एटमॉस्फेयर में अगर आप मरकरी ले रहे हैं तो क्या लेंगे, Hg। हाइट ऑफ द क्या चीज, मरकरी होगा, और ये क्या चीज, G। अगर कोई दूसरा लिक्विड आप यूज कर रहे हैं तो PATM क्या होगा, कोई भी लिक्विड आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मरकरी क्यों यूज करते तो वो बताया मैंने। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ क्या चीज, H2O, ये तो एकदम सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या होगा, H ऑफ द क्या चीज, हाइट ऑफ द क्या चीज, वाटर इन द कॉलम, इनटू जी रिमेन्स हमेशा क्या चीज, कांस्टेंट। मीन्स जो भी आप लिक्विड लिए उसका डेंसिटी यहाँ पे, उसका हाइट और क्या चीज, जी। तो ये फॉर्मूला हुआ एटमॉस्फेयर प्रेशर निकालने का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर्मूला क्या है, DG और क्या चीज, H, DGH, या आप उसको कह सकते हैं ρGH, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बाबू, उसके बाद हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। जल्दी से नोट करो, फास्ट, जल्दी। जल्दी नोट करिए, फास्ट। मिटाओ इसको, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो देखिएगा, देखना बाबू, एट सी सरफेस जब आप बैरोमीटर बनाएं तो बैरोमीटर का हाइट जो है बाबू एट सी सरफेस, सी सरफेस क्या होता है, सी सरफेस क्या होता है, ट्रेन से सफर किया है ना बाबू, हर स्टेशन के पास लिखा रहता है सी सरफेस या समुद्र तल से ऊंचाई। ये ऐसा क्यों लिखा रहता है, वाई सी सरफेस हम लोग लेते हैं हाइट को मेजर करने के लिए, बिकॉज समझिएगा हमारा जो अर्थ है, हमारा जो यूनिवर्स है बाबू, सभी जगह इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या किए, एक स्टैंडर्ड ले लिए कि कहाँ से हाइट मेजर किया जाए। तो हमारे अर्थ पे कहीं पे भी जमीन जो है सभी जगह एक तरह से क्या है बाबू, समतल नहीं है। तो हाइट कैसे मेजर करें, तो हम लोग क्या किए कि देखिए सी सरफेस सभी जगह क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो वहां से हम लोग हाइट मेजर अगर करेंगे तो हमेशा हाइट आपको सभी जगह क्या होगा, इक्वल मिलेगा। एक स्टैंडर्ड बना ले, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या है, प्लेन। तो किसी भी चीज का हाइट मेजर करने के लिए हम लोग सी सरफेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एट सी सरफेस हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन बैरोमीटर, जो बैरोमीटर में जो हाइट बढ़ गया था मरकरी का वो कितना होता है, इज इक्वल टू, आप लिखते हैं उसको 76 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर क्या हुआ था, हाइट हो गया था, या उसी को कहते थे 760 mm, यही होता है बाबू, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रेशर निकालते हैं। चलो, और एक चीज और, डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होता है, तो 13.6 ग्राम पर ml, ठीक है बाबू। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें। चलो, तो प्रेशर क्या होता है, वो फॉर्मूला प्रेशर ATM क्या लिखेंगे, D ऑफ द क्या चीज, मरकरी, डेंसिटी ऑफ द मरकरी, इनटू H ऑफ द क्या चीज, मरकरी, इनटू G। तो डेंसिटी ऑफ द मरकरी क्या होता है, 13.6 ग्राम
पर ml। हाइट क्या लिखे हैं बाबू? 76 सेंटीमीटर, और ये 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो सभी को यूनिट क्या करना पड़ेगा? ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। ग्राम को केजी में, ml को क्या चीज़ मीटर क्यूब में चेंज करना है, इसको मीटर में, और ये तो मीटर में है ही। तो चलिए हमको ये बताओ 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना? 1/100 मीटर। तो क्या लिखेंगे बाबू? 1/100 टू द पावर क्यू, क्या चीज? मीटर क्यूब। तो कितना आएगा? 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आ गया। अब केजी को बाबू, ग्राम को केजी में कैसे करेंगे? हाउ मच? 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3, क्या चीज? केजी। सही है। चलो तो अब इसको केजी में चेंज करो। 13.6 इंटू, चलो एक मिनट, ग्राम पर ml को केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10 टू द पावर -3 केजी ऊपर में बाबू, और 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब नीचे। कितना आएगा? 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। मीन्स ग्राम पर ml में अगर 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर से क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, 0.76 मीटर आएगा, और ये मीटर में ऑलरेडी है। तो चलो अब वैल्यू आप क्या करेंगे? पुट करेंगे। देखो बाबू, तो प्रेशर एटीएम क्या हुआ? बोलो। 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू क्या करेंगे? H क्या हुआ? 0.76 इंटू G कितना है? 9.8। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आता है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को आप कहते हैं पास्कल। और इसी को हम लोग बाद में कह देते हैं 180 m। 180 m। सही है। अब देखो, अब यहां समझ में आएगा। अब 180 m इज इक्वल टू, बोलो, 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को आप लिख सकते हैं 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या चीज? पास्कल। या इन टर्म ऑफ हाइट लिख सकते हैं। बैरोमीटर का हाइट कितना था बाबू? 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या चीज? Hg। या इसी को आप लिख सकते हैं कितना? 760 mm ऑफ क्या चीज? मरकरी। सही है। या इसी को आप लिख सकते हैं हाउ मच? 1.01325 क्या चीज? बार। या इसी को लिखते थे हम लोग 760 टॉर। ये 180 m का वैल्यू ऐसे आता है, ठीक है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ? D, Ag और क्या चीज? H। तो ये कंप्लीट आपका हुआ क्या चीज बाबू? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला बस आपको देखिए अभी क्या याद रखना है? कुछ नहीं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? DGH। प्रेशर का ये सब यूनिट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलिए नोट करो। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला कैलकुलेट हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इन इफ मरकरी इज रिप्लेस्ड बाय क्या चीज? वाटर। मैंने बोला था कि कोई भी आप लिक्विड ले सकते हैं। अगर मरकरी को रिप्लेस कर दिया गया क्या चीज के साथ? वाटर के साथ, तो क्या हाइट ऑफ द कॉलम बताइए, ठीक है। चलो देखो, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बाबू? डेंसिटी ऑफ क्या चीज? Hg। Hg और ये क्या चीज? G, ठीक है। सेम रहेगा, 180 m का वैल्यू वही रहेगा बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इज इक्वल टू क्या लिखे, कोई भी मरकरी, कोई भी आप ले लीजिए, डेंसिटी ऑफ क्या चीज, वाटर, डेंसिटी ऑफ क्या चीज, सॉरी, हाइट ऑफ द वाटर इन द कॉलम बाबू, और ये क्या चीज, जी। बस देखिए पी एटीएम 1 एटीएम वही रहेगा, लेकिन अगर हाइट वगैरह आपका क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। अलग 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 अगर आप लिक्विड लेते हैं तो उसका हाइट क्या हो जाएगा, चेंज, वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज। तो कितना हाइट रेज करेगा वो हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा बाबू, देखो डेंसिटी ऑफ एच जी पहले लिख दियो, एच जी, और यहाँ क्या चीज, जी। डेंसिटी ऑफ वाटर H2O, और ये क्या चीज, जी और जी क्या हुआ, कैंसिल। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना बाबू, 13.6, यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं क्योंकि दोनों क्या है, सेम। हाइट कितना था, 76 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, हाँ 76 सेंटीमीटर में लिखेंगे, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, 1 होता है, इंटू H2O, सही है। अगर आप यहां वाटर कॉलम का हाइट देखिएगा 13.6 इंटू 7, तो अप्रॉक्स आता है ये 1033 क्या चीज, सेंटीमीटर, या अगर मीटर में चेंज करने जाएंगे तो 1033 क्या चीज, मीटर। मीन्स देखिए मरकरी में जो कॉलम जो आप रेज हो रहा था वो 76 सेंटीमीटर था बाबू, और यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो कितना, 10.33 मीटर। इसका मतलब अगर वाटर का बैरोमीटर बनाएंगे, वाटर का बैरोमीटर, तो आपका जो कॉलम होना चाहिए वो 10 मीटर क्या होना चाहिए, लंबा। अब बताओ उतना बड़ा अगर आप करते हैं 10 मीटर क्या चीज, लंबा, है ना वो 10 मीटर। तो 10 मीटर का अगर इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हैं तो समझ रहे हैं वो क्या होगा, हैंडल करना बहुत ही क्या चीज, मुश्किल। लेकिन अगर वही मरकरी आप यूज कर रहे हैं तो ओनली 76 सेंटीमीटर में आपका काम चल जाएगा। तो ये रहा पूरा बैरोमीटर का बाबू, ये एटमॉस्फेयर मैंने आपको बता दिया पूरा, सही, ठीक है, कैसे ये प्रूव हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फॉल्टी बैरोमीटर, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बाय बाय।